जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। वैद्य जी ने कहा, जब से होश संभाला है मैंने बस एक ही पाठ पढ़ा है। शुक्र है मेरे सांवरे तेरा, शुक्र है मेरे सांवरे तेरा। तो भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लड्डू गोपाल वासु में। और आज हम सुनते हैं श्री बांके बिहारी जी की ये सत्य घटना, उनके भक्त और उनके बारे में। सांवरे की ऐसी कृपा हुई कि भक्त वैद्य जी के दिन ही बदल गए। वृंदावन शहर में एक वैद्य थे जिनका मकान भी बहुत पुराना था। वैद्य साहब अपनी पत्नी को कहते, जो तुम्हें चाहिए एक चिट्ठी में लिख दो। दुकान पर आकर पहले वो चिट्ठी खोलते, सामान के भाव देखते, फिर कान्हा जी से दुआ करते कि सांवरे, मैं केवल तेरी इजाजत से तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में बैठा हुआ हूँ। तू मेरी आज की व्यवस्था कर देगा, उसी समय यहाँ से उठ जाऊंगा। और फिर कभी सुबह 9:30 तो कभी 10 बजे वैद्य जी रोगियों को दवा देकर वापस अपने गांव चले जाते। एक दिन वैद्य जी ने दुकान खोली, फिर चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान लाना है जी। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, ये काम मेरे कान्हा का है, कान्हा ही जाने ये कैसे होगा। एक दो मरीज आए थे, उन्हें वैद्य जी ने दवाई दी। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दुकान के सामने आकर रुकी। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वो साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपने अपने लिए दवा लेनी है तो आपकी नाड़ी देख लूं। उस आदमी ने कहा कि वैद्य जी, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं 15-16 साल बाद आपकी दुकान पे आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूँ, फिर शायद आपको सारी बात याद आ जाएगी। वैद्य जी, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ। यहाँ भी इलाज किया और इंग्लैंड में भी इलाज करवाया, लेकिन हमारी किस्मत इतनी खराब थी, शायद हमारी किस्मत में बच्चा ही नहीं था। आपने कहा, मेरे भाई, अपने भगवान से निराश ना हो। याद रखो, उसके खजाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। औलाद, माल, धन दौलत और खुशी गमी, जीवन मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से ही होनी है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बना रहे थे। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम सतीश है। आपने एक लिफाफे पर कान्हा और दूसरे लिफाफे पर राधे लिखा। फिर दवा लेने का तरीका बताया, लेकिन जब मैंने पूछा कितने पैसे हुए तो आपने कहा, बस ठीक है। मैंने जोड़ डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। आपने बताया, भाई, आज के घर खर्च के लिए जितनी रकम वैद्य ने कान्हा जी से मांगी थी वो सांवरे ने इनको दे दी है। अधिक पैसे वो नहीं ले सकते। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ।
कि मेरे कितने घटिया विचार थे और यह वैद्य कितने महान व्यक्ति हैं। मैंने जब घर जाकर बीवी को दवा दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई दवा हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। वैद्य जी, आज मेरे घर 3 बच्चे हैं। हम पति पत्नी हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी वृंदावन में छुट्टी में आया, कार उधर से रोकी लेकिन दुकान को बंद पाया। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा, अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाएं, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज सवेरे सवेरे मैं आपके पास आया हूँ। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में बस चुका है। केवल एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ वृंदावन में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपनी जिम्मेदारी पर लिया था। 10 दिन पहले इसी कार से मैं उसे पानीपत अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए जो चीज चाहे वो खरीद ले। उसे पानीपत जाते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही और बाजारों में खरीदारी करती रही। बाजार में खरीदारी करते करते अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे अस्पताल ले गए। अब वह बेचारी इस दुनिया से चली गई। इसके मरते ही ना जाने क्यों मुझे मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे सभी परिवार ने ये फैसला किया कि हम अपनी भांजी के सभी दहेज का साज सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्दी है तो इंतज़ाम खुद करेंगे और अगर कभी कुछ देर हो तो सभी पर्चों के लिए पैसा आपको नकदी पहुँचा देंगे। आप कृपा करके मना मत करना। आप कृपा करके अपना घर दिखा दें ताकि सारा सामान वहां पहुंचाया जा सके। वैद्य जी हैरान और परेशान हुए बोले, सतीश जी, आप जो कुछ कर रहे हैं या कह रहे हैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना मन नहीं है। मैं तो आज सुबह जब पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ आकर खोल कर देखा तो मिर्च मसाला के बाद जब मैंने ये शब्द पढ़े, बेटी के दहेज का सामान, तो तुम्हें पता है मैंने क्या लिखा? आप खुद ही ये चिट्ठी जरा खोल कर देखें। सतीश जी यह देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, यह काम कान्हा जी का है और कान्हा ही जाने कैसे होना है। सतीश जी, यकीन करो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने चिट्ठी पर बात लिखी हो और मेरे सांवरे ने उसका उसी दिन व्यवस्था न कर दी हो। आपके भांजे की मौत का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं सांवरे की कुदरत से हैरान हूँ कि वे कैसे अपने काम को दिखाते हैं और भक्त के काम को कैसे पूरा करते हैं। वैद्य जी ने कहा, जब से होश संभाला है मैंने बस एक ही पाठ पढ़ा है। शुक्र है मेरे सांवरे तेरा, शुक्र है कि तूने जब भी मुझे मुसीबत में देखा है और तूने हमें हमेशा संभाला है। मेरी हर बात को, मेरी हर विपदाओं को, मेरे सारे संकटों को तूने हर लिया और अपनी भक्ति का मुझे जो फल दिया, जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। धन्य है तू और धन्य है तेरी कृपा। प्रिय भक्तों, सांवले सरकार मेरे कन्हैया की और उनके भक्त का ये सुंदर प्रसंग, ये सत्य घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।
कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।